सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग डेमोक्रेटिक स्टडी। सो गाइस, आज हम लोग पार्ट सेकंड वीडियो फिर से लेकर आ गए हैं। और गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बायोलॉजी का पोर्शन, ठीक है, सैम्पल पेपर में से। तो चलिए, यहाँ से हमने 10th क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी केमिस्ट्री पोर्शन वाली पार्ट फर्स्ट की, तो मैं आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग 11th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द लेबल ए बी सी डी। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशंस एंड मेन फंक्शंस एंड और कैरेक्टरिस्टिक। तो गाइज यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। सो चलिए गाइज, सबसे पहले हम लोग मैच कर लेते हैं डायग्राम से, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो हमें ट्राइकिया दिया गया है, ये वाला पार्ट गाइस हमें ट्राइकिया दिया गया है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हमें दिया गया है सेकंड वाला, वो क्या दिया गया है, रिब्स दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड वाला एल्व्यूलाई दिया गया है, अंदर के जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, थिन वॉल लाइक स्ट्रक्चर, वेल लाइक स्ट्रक्चर, तो वही है। फिर अगर हम लोग डी पे आए तो डायफ्राम, वो भी बिल्कुल सही बोला गया है, अच्छे से डिनोट, जो हमारा यहाँ पर डिनोटेशन किया गया है, ठीक है, जो एक टर्म को दूसरे टर्म से रिलेट किया गया है कि ये उस लेबल किया गया है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी हमें उसके फंक्शंस देखकर जो सही आंसर है उसको टिक करना है। तो यहाँ पर देखो, ट्राइकिया में हमें बोला गया है इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर्स। तो गाइज़, यहाँ पर बोनी रिंग्स जो है वो जो है बिल्कुल गलत टर्म है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बोनी रिंग्स की जगह पर यहाँ पर आना चाहिए था कार्टिलेजियस रिंग्स, ठीक है। बोनी रिंग से नहीं कवर्ड अप होता है, वो कार्टिलेजियस रिंग से होता है, ठीक है, और इंस्पायर्ड एयर को कंडक्ट करने के लिए। फिर अगर हम लोग बी ऑप्शन पे आए तो रिब्स की बात की है, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड, ये भी गाइस बिल्कुल गलत बोला है। व्हेन वी ब्रीथ इन, तब हमारे जो रिब्स है वो लिफ्टेड होते हैं। सी की अगर हम लोग बात करें तो एल्व्यूलाई, थिन वॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैस, तो गाइस ये बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, थिन वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि गैस के एक्सचेंजमेंट में काम आते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डायफ्राम यहाँ पर बोला है इट इज़ पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, नहीं गाइस, ये गलत बोला है। इट इज़ पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो ये है पुल्ड अप होते हैं, तो ये हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 12th वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑप्शन ऑफ इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड इन लोकेशन ए बी सी। तो यहाँ पर लोकेशन ए बी सी को 1 2 3 ही जो है डिनोट किया गया है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पहला जो है आप देख सकते हो यहाँ पर माउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, माउथ से। दूसरा वाला स्टमक से रिलेटेड है। और थर्ड वाला है यहाँ पर, थर्ड वाला आई थिंक यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो गेटवे है ना, वहाँ पर उससे है गाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल फेज़ है गाइस, वहाँ से रेवेलेंट है ये, ठीक है, थर्ड वाला। तो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें, पहले हम वो देख लेते हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं लाइपेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, कार्बोलेस, ठीक है, कार्बोलॉक्सीलेस, और परमिएस, कार्बोलेक्सीएस और ऑक्सीडेज, ठीक है। सो गाइज, जो यहाँ पर लेस कार्बोक्सी जो लगे हुए हैं ना यहाँ पर, उनका यहाँ पर कोई भी मीन नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला माउथ को डिनोट कर रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन माउथ का है, तो यहाँ पर सेलिवरी ग्लैंड है। और सेलिवरी ग्लैंड कौन कौन से सेलिवरी एमाइलेज निकालता है, ठीक है, तो सेलिवरी एमाइलेज निकालेगा। तो जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन का भी आपको पता होगा स्टोरी, कि पेप्सिन जो है उसे फैसिलिएट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जो कि उसे HCl प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर, और वैसे तो जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो कि 3 जो है कंटेंट क्रिएट करता है, ठीक है, एक HCl, एक म्यूकस और एक पेप्सिन, ठीक है। तो ये होता है, जो पेप्सिन होता है वो हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है, और HCl भी। लेकिन जो म्यूकस है वो अंदर की लेयर है, ठीक है, वो अंदर की लेयर को प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसा एंजाइम है म्यूकस, जो कि इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है स्टमक के, ये नीचे वाला डाउन टू वर्ड पोर्शन है।
उसके बाद अगर हम लोग ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो एक पैंक्रियाटिक जूस का एक कंटेंट है, ठीक है, उसके अंदर का। अपार्ट फ्रॉम दैट है कि ट्रिप्सिन जो है और लाइपेज है, ये दोनों हैं पार्ट किसके, पैंक्रियाटिक जूस के। अब इनका काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स को इसका काम है, ठीक है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और जो दूसरा है लाइपेज इसके अंदर, ठीक है, जो पैंक्रियाटिक जूस का एक और कंपोनेंट है, वो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसका वो काम है। तो ये जो है इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, खुलना या फिर बंदा स्टोमेटल पोर का किसके ऊपर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गाइज, बिल्कुल भी नहीं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, नहीं गाइज। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, ये भी बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस आप अगर दो गार्ड सेल लेते हो तो ये पेयर ऑफ गार्ड सेल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास। और यहाँ पर बीच में पोर होता है, ठीक है। हम लोग एक पोर जो हमारा एक स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा हमेशा ग्रुप होता है, स्टोमा एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, स्टोमेटा एक प्लूरल है, तो आपको इधर स्टोमा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पोर्स है यहाँ पर, तो दो गार्ड सेल यहाँ पर आप गोल गोल से देखते हो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि स्टोमेटा से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसिव वे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ये ओपन होते हैं तो यहाँ से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो है परफॉर्म होता है, ठीक है, ये प्रोसेस। तभी गाइस जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो वाटर है गाइस, वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्या कर जाता है, थ्रू अप हो जाता है, ठीक है, बाहर निकलने लग जाता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको मतलब हमेशा अगर ये खुला रहे, ठीक है, पोर्स हमेशा खुले रहेंगे तो यहाँ पर जो प्लांट है उसको वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत डिज़ायरेबल उसके लिए होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज़ को, इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट जो है, ठीक है, वो इस लीकेज, क्योंकि पूरा अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लीकेज हो जाएगा यहाँ पर। सो गाइस चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्केमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल फर्स्ट टू फोर्थ, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद द फंक्शन। सो गाइज़ यहाँ पर हमें दिया गया है 4 ऑप्शन, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में 1 2 3 4 में डिनोट किया गया है 4 को पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, आयोटा, वेना कावा, ठीक है। तो इन सबको और इनके फंक्शन को भी हमें डिनोट किया गया है, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी थोड़ा सा भी आगे जाके जब हम लोग ऑप्शंस करें तो कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होगा ये क्या है, हमारे लंग्स कैपिलरीज हैं, ठीक है। और यहाँ से जो क्या आती है, वेन, वेन हमेशा क्या टू द हार्ट आती है, आपको ये याद रखना है, वेन्स हमेशा टू द हार्ट। और अवे फ्रॉम द हार्ट क्या आती है, आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज और ए फॉर अवे, तो आपको ये याद रखना है, आर्टरीज जो है अवे फ्रॉम द हार्ट और जो हमारी वेन्स है वो टू द हार्ट आती हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक वेन है जो कि आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के कैपिलरी से लेकर हार्ट में, और हार्ट के कौन से चैम्बर में लेकर आ रही है, ये आ रही है गाइस मेरे ख्याल से लेफ़्ट एट्रियम में। तो ये गाइस लेकर आ रही है लेफ़्ट एट्रियम में, और नीचे वाला पोर्शन लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। इधर वाला मैं आपको चैम्बर्स पहले डिनोट करके बता देता हूँ, ये वाला है फिर से राइट एट्रियम, और ये वाला चैम्बर है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर लंग्स कैपिलरीज थी, और ये थी हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये थी क्या, हमारी पल्मोनरी वेन, जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही थी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जो वेन्स हैं वो टू द हार्ट लेकर आती हैं, और जो आर्टरीज है वो अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं ब्लड्स को, ठीक है। और आपको ये हमेशा याद रखना है, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि हमेशा जो वेन है, ठीक है, वो हमेशा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो वेन्स होता है वो हमेशा जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, पर यहाँ पर पल्मोनरी वेन है जो कि एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन जो है प्रूव्ड होता है, क्योंकि पल्मोनरी वेन है यहाँ पर, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
कैरी होना चाहिए, पर इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये लंग से आ रही है और ऑक्सीजनेट होके आ रही है। तो ये आपको याद रखना है कि पल्मोनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये क्या है, ये एक वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हमेशा जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, पर ये जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया। अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से वॉल्व के थ्रू उसे पंप करेगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में, डाउन पोर्शन में, फिर यहाँ से जाएगा किस में, ये कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, तो ये क्या होगा, आर्टरी। मैंने आपको बताया था ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट और ए फॉर आर्टरी, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या जाएगा, आयोटा, सॉरी गाइज, इसे हम लोग बोलते हैं आयोटा, तो आपको याद रखना है ये क्या है, आयोटा है। और फिर ये सबसे लॉन्गेस्ट गाइज आर्टरी है, सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आयोटा से गए, कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम लंग्स के कैपिलरीज थे, उन्हें छोड़कर जितने भी ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पर ये जाता है ऑक्सीजनेटेड, और वहाँ पर रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है। ऑक्सीजनेटर जो है वहाँ से ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कैरी थ्रू आउट कहीं और हो जाता है। फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर लाएगा, टू द हार्ट, तो ये क्या होगा, ये एक वेन होगा। तो ये कौन सा, लॉन्गेस्ट वेन है। ठीक है, ये जो है, और इस वेन का नाम क्या है गाइस, आप सब लोगों को पता है क्या है, वेना कावा, वेना कावा नाम है। ठीक है, और ये एक वेन है क्योंकि ये टू द हार्ट लेकर जा रहा है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद ये कहाँ पर लेके आता है, राइट एट्रियम में लेके आता है। फिर राइट एट्रियम में वॉल्व है जो कि वो पंप आउट करती है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पंप आउट किया। फिर वहाँ से कहाँ पे गया, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब आर्टरी होगी यहाँ पर। तो ये वाला कौन सा पोर्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पल्मोनरी वेन है, उसके जस्ट साइड में कौन सा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि जहाँ पर हमारी वेन है ना, उसी साइड हमेशा वेन के साइड में। ठीक है, आपको याद रखना है। ऐसे तो जो एट्रियम जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरा फ्लो होता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए इन दोनों को डिवाइड किया गया है, हार्ट जो इसीलिए डिवाइडेड हुआ है। ठीक है, दो पार्ट में, बीच में कार्डियक मसल इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा लेयर आया है। ठीक है, इसीलिए। तो आपको ये याद रखना है, हम लोग बात कर रहे थे कि जो वॉल्व है उसने राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पंप आउट कर दिया है। फिर वहाँ से, यहाँ से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर, लंग्स की कैपिलरीज में आ रहा है। ठीक है, लंग्स की कैपिलरीज में जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा शायद मैसी हो गया पर कोई बात नहीं। यहाँ पर लंग्स कैपिलरीज में जा रहा है, फिर से क्या, प्योरीफाई होने के लिए। ठीक है, जो लंग्स है फिर से ऑक्सीजनेट होने के लिए जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस, तो चलो देखते हैं हम लोग, रुकिए, तो चलिए हम लोग अब ऑप्शंस के पास आते हैं। सो यहाँ पर है गाइस हमारे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन पहला ऑप्शन है, टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये हमेशा हमने अभी पढ़ा है कि पल्मोनरी वेन कौन सा था, पल्मोनरी वेन ये था हमारा पल्मोनरी वेन। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी कर रहा है, इधर बोल रहा है कि फ्रॉम बॉडी। ठीक है, बॉडी से, तो क्या करता है, आप लोगों को पता है कि पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कहाँ से, लंग से हार्ट में पहुँचाता है। ठीक है, तो हमारा जो ए है वो गलत हो जाता है, बिल्कुल ए जो है हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी पढ़ते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर क्या बोला है, टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये भी गाइस बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का काम है ये इम्प्योर ब्लड हार्ट से, ठीक है, कहाँ पर सेंड करता है, ये हार्ट से, मतलब इम्प्योर ब्लड, ये जो क्या क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। हम लोग पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर है, तो ये क्या, इसके ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, और ये हार्ट से कहाँ पर पहुँचाता है, लंग्स में। ठीक है, हार्ट टू लंग्स, ना कि लंग्स टू हार्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो चलिए हम लोग लास्ट के 2 ऑप्शंस में आते हैं। तो आयोटा, आयोटा देख लेते हैं, आयोटा हमारा कहाँ पर था, आयोटा का गाइस डिनोटेशन ही गाइस अलग था। सो गाइस आयोटा को हमने देखा, तो आयोटा का तो डिनोटेशन ही बिल्कुल अलग था। आयोटा को डिनोट किया गया है गाइस, आयोटा कहाँ पर है, यहाँ पर होता है 2nd नंबर पे, लेकिन दिया गया है 3rd नंबर पे आयोटा, तो ये तो गलत है। जो हमारा डी ऑप्शन है वो गाइस बिल्कुल सही हो जाएगा, वेना कावा,
क्योंकि डी ऑप्शन लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। तो गाइज राइट ऑरिकल हमारा ये वाला पार्ट है, रुकिए 2 मिनट। सो राइट ऑरिकल हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला राइट ऑरिकल। सो गाइज ये वाला पार्ट हमारा राइट ऑरिकल है। और इसमें बोला है कि वेना कावा, आप लोगों को पता है वेना कावा जो है वो एक वेन है, ठीक है। तो ये क्या लेगा, टू द हार्ट लेकर जाएगा ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर जाता है और राइट एट्रियम में लेकर गया, ठीक है। फिर वहाँ से, ठीक है, फिर वहाँ से कहाँ पर गया, इसमें बोला गया है कि ब्लड बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। ये बॉडी कैपिलरीज थी हमारी, ये जो है यहाँ पर बॉडी कैपिलरीज हैं, तो बॉडी कैपिलरीज से राइट ऑरिकल पे बिल्कुल सही है जो बोल रहा है वेना कावा। इसका फंक्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है और इसको जो डिनोट किया गया है वो भी बिल्कुल सही जगह पे किया गया है, तो जिससे कि हमारा डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइज अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो चलिए करते हैं। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर शोन। तो गाइज इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जो कि चैम्बर्स दिखाना है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया हुआ है गाइज, ये कॉन्ट्रैक्ट करे एरो जो है अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो इसका ये कार्डियक मसल है अंदर की तरफ पंप कर रहा है, ठीक है, इसको अंदर की तरफ पंप कर रहा है कुछ इससे, ठीक है, इसलिए अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से अगर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो हमारे आर्टरीज होंगे उनसे निकलेंगे अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग इधर एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर चीज़ है, ठीक है, क्योंकि डिनोटेशन एक बार हम लोग लेबल कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये ऊपर 4 चैम्बर्स होते हैं, नीचे वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल आपको एब्रीविएशन में बता रहा हूँ, और ऊपर वाला लेफ़्ट एट्रियम, इधर वाला राइट एट्रियम, इधर वाला राइट वेंट्रिकल, ओ सॉरी गाइस, राइट एट्रियम, इधर ए होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल नीचे, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारे चैम्बर्स डिफाइन। अब हमें देखना है कि यहाँ से जो ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, फंक्शन क्या है इसका, क्योंकि यही जो चीज़ है हमें बताना है, क्योंकि चैम्बर्स है नीचे वाले वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन से हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से जब ये कॉन्ट्रास्ट करेगा तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी होंगे, बिल्कुल आर्टरी होंगे। तो दोनों ही आर्टरीज होंगे, हमें ये पता है ना कि दोनों जो है बिल्कुल आर्टरीज ही होने वाले हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग से अभी अभी आया है, तो ये आर्टरी तो होगा लेकिन ये जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आता है। तो ये हमारा कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है, आपको याद होना चाहिए, आयोटा, जो कि लॉन्गेस्ट आर्टरी है। तो ये जाकर कहाँ पर मिलेगी आपको, ये ब्लड कैपिलरीज में, बॉडी कैपिलरीज, सॉरी गाइस, सो बॉडी कैपिलरीज में मिलेगी, ठीक है। तो आपको बॉडी कैपिलरीज हम लोग लिख देते हैं, बी कैप लिख दिया, ठीक है, बॉडी कैपिलरीज। उसके बाद मैं अब इस ब्लू की बात करूं तो ब्लू जो है यहाँ पर मुझे पता है कि ये एक आर्टरी है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो ऐसा कौन सा जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो ब्लू जो है पल्मोनरी आर्टरी है। तो हमें पता है कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर जाती है, लंग्स में जाती है। तो ये जो है ब्लू, ये कहाँ पर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। ये बॉडी कैपिलरीज में रेड वाली जा रही है, और साइज थोड़ा सा मैसी हो गया पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये ब्लू वाला जो है ये कहाँ जा रहा है, लंग्स कैपिलरीज में ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगा। सो ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स, ठीक है, LUN बस लिख दिया, LUNGS, ओके गाइस। सो तो चलिए मैंने आपको डिनोट करके बता दिया है। तो हम लोग अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं कि सही है कि गलत होगा, ठीक है, ऑप्शंस कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर पढ़े, इसको डिलीट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर पढ़े तो क्या बोलना चाह रहा है कि ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली गाइस। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में साइमल्टेनियसली। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पर राइट वेंट्रिकल हमने क्या बताया था, मैं आपको रुको बता देता हूँ फिर से। सो हमने
नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। और यहाँ पर देखो बताया क्या क्या है कि ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब एक कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो ये क्या है, जो ब्लड है उसमें प्रेशर मिलेगा और अवे जाएगा, ठीक है, वो ट्रांसफर थोड़े ना होगा, ठीक है, ब्लड आएगा थोड़े ना अंदर, गेट इन थोड़े ना होगा, तो आउट होगा, ठीक है। तो ये जो है ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बी पर चलते हैं। सो बी में क्या है, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। हाँ तो गाइज ये मुझे बिल्कुल बी सही लग रहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो रहा है लंग्स के लिए ऑक्सीजनेशन। मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था गाइज, ठीक है, सॉरी ये पहले वाला हो गया। सो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लू है ये क्या है, और ये जो रेड है ये वाला क्या है, ऑक्सीजनेशन, जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ये जो है पल्मोनरी क्या है, आर्टरी है, और ये क्या है हमारे पास आयोटा है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों आर्टरीज हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। अब मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि ये जो है ब्लू सेक्शन है, ब्लू सेक्शन से हमें पता लगता है देखने से कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ए जो है पूरा सेटिस्फाई हो जाता है कि ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। सेकंड पे आते हैं, ठीक है। तो सेकंड पे यहाँ पर गाइस हमें बोला है पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। तो गाइस अभी मैं आपको बता चुका था, ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बताया था अभी कि ये जो है रेड वाली ये आयोटा है, और ये कहाँ पर जाती है, बॉडी कैपिलरीज में जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला है वो क्या था, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और उधर से वॉल्व ने यहाँ पर प्रेशर दिया तो वो कहाँ पर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रास्ट करेगा नीचे वाला पार्ट तो वो जाएगा ऊपर, ठीक है, और कहाँ से जाएगा, आर्टरी, अवे फ्रॉम द हार्ट, और वो आर्टरी कौन सी होगी, आयोटा, और आयोटा कहाँ पर जाएगी, आयोटा कहाँ पर जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ठीक है, बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको एक यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला है कि डायग्राम और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2021 टू 2022 के पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम फर्स्ट एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को कोरिलेट करना है उनके फंक्शंस से, ठीक है। तो उनके यहाँ पर फंक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं हमेशा की तरह, ठीक है गाइस। सो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये क्या चीज़ डिनोट कर रही है, माउथ, और माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, सेलिवरी एमाइलेज। तो यहाँ वाला हमने कर लिया। फिर इसे थोड़ा सा नीचे ओएसोफेगस से आ जाओ, तो ये क्या है, हमारा स्टमक है। स्टमक वाले पोर्शन में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से कंपोनेंट को निकालता है, एक HCl है उसमें, ठीक है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है। और ये भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि पेप्सिन को अपने एक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कि कौन देता है, HCl देता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड है वो हो जाता है, न्यूट्रिशंस ले लिए जाता है। फिर आगे थोड़ा सा आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक स्पेक्टम मसल तो होती है, स्पिंक्टम मसल, ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या होता है, स्पिंक्टम मसल होता है, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं सेकंड डिनोटेशन क्या दिया है, पहले सेकंड डिनोटेशन देखते हैं। तो सेकंड में हमें दिया गया है लीवर यहाँ पर। तो लीवर क्या निकालता है, बाइल जूस, आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि जो खाना है वो स्टमक में जब एसिडिक हो जाता है, पेप्सिन उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो सक कर लेता है, गेन कर लेता है, उसके बाद आगे जाके, ठीक है, वहाँ पर स्पिंक्टम मसल होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो फूड है स्टमक के बाद सीधा ही पूरा आ जाता है, ठीक है, वहाँ पर स्मॉल लिटिल बाय अमाउंट स्पिंक्टम मसल इसीलिए बनाई गई है कि वो थोड़े थोड़े लिटिल अमाउंट ऑफ में जो फूड है वो आगे आगे फर्दर प्रोसीड करे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मतलब जो ये वाला साइट है, थर्ड वाला साइट है, इधर इस साइट को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों का जो है पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर मिलते कैसे, तो फिर यहाँ पर एंजाइम्स जो होंगे वो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीवर है उसका बाइल जूस निकलता है, ठीक है, और पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, क्या निकालता है, सॉरी गाइस, पैंक्रियाटिक ग्लैंड बोल दिया मैंने,
पेंक्रियाज जो हमारा है ना, तो पेंक्रियाटिक ग्लैंड, यस गाइस, तो पेंक्रियाटिक ग्लैंड पेंक्रियाटिक जूस निकालता है, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक जो जूस है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बता चुका था कि जो कंटेंट है उसके अंदर होता है, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव होता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था इससे पहले ट्रिप्सिन, तो मैंने आपको बताया था। और लाइपेज होता है, लाइपेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या बोलते हैं, पेंक्रियाटिक जूस का ही एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो लाइपेज किस काम में आता है, ब्रेक डाउन करने के लिए, इमल्सिफाइंग फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज काम में आता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। ये दोनों किसके कंपोनेंट है, आई थिंक पेंक्रियाटिक जूस के, ठीक है गाइस। अब आपने देखा होगा कि जो पेप्सिन है, वो मैंने अभी आपको बताया था कि पेप्सिन जो है उसको एक्ट करने के लिए मीडियम, उसका जो एक्ट है उसको फैसिलिटेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जो कि उसे HCl प्रोवाइड कर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फॉरवर्ड हम लोग आगे जा रहे थे, तो फॉरवर्ड जब हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी भी जो हमारा फूड है वो एसिडिक है, ठीक है, तो उसे हमें एल्कलाइन बनाना पड़ेगा एसिड से। तो उसके लिए बाइल जूस जो है ना, क्योंकि ये एसिडिक, हमें एल्कलाइन क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस, जो पेंक्रियाटिक के एंजाइम्स हैं, ठीक है, पेंक्रियाटिक के एंजाइम्स है, अब उनका ये प्रॉब्लम है कि वो अपने एक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने एक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए उनको क्या, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। पेप्सिन को जैसे एसिडिक मीडियम चाहिए था, वैसे ही यहाँ पर किसको चाहिए, यहाँ पर पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो ये आपको पेपर में ऐसा पूछ सकता है रेवेलेंट में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसको कौन करता है, बाइल जूस करता है, ठीक है, उसको वो एल्कलाइन कर देता है, तो एल्कलाइन यहाँ पर हो जाता है। फिर तो आगे आगे अगर हम लोग आएँ तो ये फोर्थ है ऐसे, तो ठीक है, हमने कर लिया, जितना हमें चाहिए था उतना हमने कर लिया, जिसमें इतने क्वेश्चन में मतलब था उतना हमने लेबल कर लिया इसको, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट बोला है, ठीक है, पहले मैं इसे क्या कर लेता हूँ, सबका एक कॉलम बना लेता हूँ, इसका छोड़िए कॉलम क्या बनाना। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में देखते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट ऊपर, तो फर्स्ट जो है वो माउथ वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन गाइस, कौन सा, ये वाला पोर्शन था गाइस, ठीक है। तो इधर देखते हैं फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स, नहीं गाइज ये गलत है। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ये गाइज बिल्कुल सही है, क्योंकि यही होता है इनिशियल फेज, यही है गाइज इनिशियल फेज पूरा स्टार्च डाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पहला फेज, इनिशियल मतलब पहला, ठीक है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट, और फाइनल मतलब बिल्कुल लास्ट, ठीक है। तो इनिशियल ये ऐसा बिल्कुल स्टार्टेड पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्या है, बी से मैच होगा, फर्स्ट जो है वो बी को डिनोट कर रहा है, सो मैं इसको कर देता हूँ ऐसे। सो फर्स्ट जो है वो बी को डिनोट कर रहा है। अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड वाला कौन सा पार्ट है वो देख लेते हैं। सेकंड वाला ये वाला पार्ट है, मतलब लीवर वाला पार्ट है, सेकंड वाला जो है वो लीवर वाला पार्ट है। सो देख लेते हैं यहाँ पर लीवर वाला भी पार्ट। तो द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, इनिशियल फेज जो बी वाला है वो तो एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि वो फर्स्ट का हो चुका है, ठीक है। तो सी द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, गाइस ये बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाइल जूस है वो एल्कलाइन मीडियम बनाता है, किसके लिए, पेंक्रियाटिक एंजाइम, और पेंक्रियाटिक एंजाइम के अंदर ही दो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कौन से, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज के एक्शन को एफिशिएट कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा सेकंड जो है किसको डिनोट कर रहा है, सी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेकंड बी सी को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट जो बी को कर रहा है, सेकंड सी को कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाले पे चलते हैं, तो सॉरी गाइस, थर्ड वाला यहाँ पर ये रहा। सो थर्ड वाला हमारा क्या डिनोट कर रहा है, थर्ड वाला तो बहुत इजी है, थर्ड वाला हमें सीधी तरीके से बता रहा है, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। यहाँ पर ये जो ऐसा साइट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट का, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा और फोर्थ का लास्ट ऑप्शन ए बचेगा, क्योंकि द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म मीट। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो जो एनिमल है वो क्या खाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जो कार्निवोर्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है एज़ कम्पेरेटिव टू हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स को सेल्यूलोज को, ठीक है,
उसमें से न्यूट्रिशन लेना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस का काम होता है, वो छोटे इंटेस्टाइन में एफिशिएट नहीं हो सकता, ठीक है, उसको लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सो हमारा गाइज यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट का क्या था, हमारा बी था, ठीक है, फर्स्ट का बी था, सेकंड का क्या था, सी था, ठीक है, थर्ड का क्या था, डी था, और फोर्थ का क्या था, ए था। तो बी ऑप्शन गाइज हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। So guys, that was the video. Don't forget to subscribe our channel so you will get always be updated from our study content of this channel. Share this video, like this video. So till then, stay tuned.